नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक में हूं आदेशपुरी। वीडियो में चर्चा करेंगे हम बीपीएससी 70वीं री एग्जाम को लेकर क्या आगे चल रहा है और गुरुदेव से याचना करेंगे कि आप सबूत सौंपें। आपको बता दें कि 7 मार्च को जो डबल बेंच में सुनवाई हुई और जिस तरह कोर्ट का रुख सकारात्मक था, एक एक बिंदुओं को वो दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे, अपने ऑब्जेक्शन उठा रहे थे और उनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया कि अगर थोड़ा सा भी हमें सबूत मिला गड़बड़ी का, अनियमितता का, छात्रों के साथ अन्याय का, हम बड़ा फैसला ले सकते हैं। 6 जो मामले जो हैं वो क्लब किए गए हैं। 18 मार्च को सुनवाई होने वाली है और जज साहब का कहना है समय सीमा कोई भी नहीं रहेगी। ये केस जल्द से जल्द जो है इसका पटाक्षेप होना जरूरी है और लाखों कैंडिडेट के भविष्य का सवाल है। ऐसे में जो तीनों लोग की एकमात्र गुरुदेव हैं, गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है आपसे, आपके पास सबूत है, आप न्यायालय को तथ्य जो है, सबूत जो है वो सुपुर्द करें। आप ही कहते हैं कि हम अपने छात्रों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे आपका वो बयान याद है जब पूछा गया कि आपने गालियां और ऐसे तीखे शब्दों का प्रयोग सरकार आयोग के लिए क्यों किया, तो आपने कहा था कि हमारे बच्चों का भविष्य जो बर्बाद करेगा उसको हम छोड़ देंगे, उसको ऐसा बात नहीं बोलेंगे। लेकिन गुरुदेव, अब जो समय है वो छात्रों का भविष्य अब आपके हाथों में है, आपके सबूतों पर निर्भर है। कोर्ट में बहस चल रहा है और कोर्ट सबको पता है सबूतों पर जो है फैसला सुनाती है। और मैं हमेशा से कह रहा हूं कि बाकी 6 केस जो क्लब किए गए हैं वो आयोग के द्वारा की गई गलतियों, उनके द्वारा नियमों का पालन न करने, प्रश्नों को सही तरीके से सेट न करने, इन सब को किया गया है। इन सब को सबूत बनाया गया है जिसे कोर्ट में प्रूफ करना होगा। और दुर्भाग्य देखिए कि जो इतिहास रहा है वहां पर छात्रों के द्वारा प्रूफ नहीं किया जा पाता है। ऐसे में आपने जो सबूतों की चर्चा पिछले महीने 8-10 दिनों तक आपने किया, उसको आप सौंपे। छात्रों का भविष्य जो है, खासकर बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का भविष्य आपके हाथों में है। अगर करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया है, जिसके बारे में आपने कहा था कि मुझे पता है कि किस अफसर के बीवी साले के खाते में भेजा गया है, इसका मतलब आपके पास वो सबूत हैं, आपको जानकारी है। इसके साथ साथ आपने बहुत सारा बात कि कैसे जो है रैंक वन जो है हो रहा था उसको रैंक दूसरा किया गया पैसा लेकर। इसका मतलब आपको हर एक जानकारियां हैं, आपकी पहुंच सभी जगहों तक है। आपको पता है कि कैसे ट्रेजरी से जो है वो खेल किया गया। तो आप इन सबूतों को न्यायालय में दें, क्योंकि ये ऐसे सबूत जो हैं आज तक बीपीएससी के कैंडिडेट्स जो है कभी भी न्यायालय में नहीं पहुंचा सके हैं और यही वजह है कि उनको आज तक न्याय भी नहीं मिल पाया। लेकिन आपके पास है, आप दावे के साथ आपने कहा और छात्रों और शिक्षकों को विश्वास है। उनका कहना है कि जिस तरह से सत्ता की गलियारों में सर की धमक है, पहुंच है, उनके पास तो होगा ही सबूत। और वो तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि है री एग्जाम होगा, री एग्जाम तय है, री एग्जाम लेकर ही जाएंगे। और गुरुदेव, अब जो है सड़क पर नहीं बल्कि न्यायालय में ये फैसला हो रहा है। बड़ा ही निर्णायक एक संघर्ष छात्रों के द्वारा किया जा रहा है और इसमें ब्रह्मास्त्र आपके पास है जो छात्रों के भविष्य में एक निर्णायक ऐतिहासिक फैसला दिला सकता है। लेकिन पता नहीं आप कहां गायब हो गए हैं।
और किन वजहों से आप सबूत देने से भाग रहे हैं? नहीं आपके द्वारा PIL किया गया, नहीं रिट किया गया, नहीं पटना हाई कोर्ट में, नहीं सुप्रीम कोर्ट में, नहीं आपके द्वारा आयोग को वो तथ्य दिए गए, नहीं आपके द्वारा EOU को वो तथ्य दिए गए, नहीं आपके द्वारा वो सरकार को तथ्य दिए गए, नहीं आपके द्वारा CBI, ED, इनकम टैक्स को वो तथ्य दिए गए। अगर दिए गए हैं तो आप बताएं। छात्र बड़ा ही बेसब्री से आपके इन ब्रह्मास्त्रों का इंतजार कर रहे हैं। ये जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष में ब्रह्मास्त्र आपके पास ही है और इस ब्रह्मास्त्र से परिस्थितियां जो है छात्रों के पक्ष में जा सकती हैं। आप बताएं कि किस अफसर ने कितने पैसे लिए, उनके साले ने कितने पैसे लिए, पैसे उनके खाते में दिए गए, बीवी के खाते में दिए गए, किस एवज में दिए गए, किसके लिए दिए गए। आपके द्वारा कहा गया है कि सारे सीट बेच दिए गए हैं। आप क्या प्रूफ है उसके पास? आप सीट बेचने का प्रूफ दे कोर्ट को। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप जिन सबूतों की बात कर रहे हैं वो अगर न्यायालय के हाथ लग गए, न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए गए, बहस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। CBI इंक्वायरी हो जाएगा, वो भी हाई कोर्ट के दिशा निर्देशन में, संरक्षण में, और पूरा का पूरा BPSC जो है वो सैनिटाइज हो जाएगा। एक एक ईंट तक की तलाशी ले ली जाएगी और जो भी बिहार के युवाओं के साथ खेल खेलते आ रहे हैं वो सारा खेल जो है वो उसका पटाक्षेप हो जाएगा। भविष्य के कितने सालों तक कोई हिम्मत नहीं करेगा बिहार की भर्ती परीक्षाओं में कुछ भी गड़बड़ करने का। और ये सारा ऐतिहासिक काम जो है गुरुदेव आपके साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही हो सकता है। और लगातार हम 18 मार्च तक आपसे गुहार लगाते रहेंगे, याचना करते रहेंगे, क्योंकि हम भी छात्रों के संघर्ष को देख रहे हैं। पिछले 85-90 दिनों से जो यातना वो झेले हैं, गर्मी बाग की सड़कों में, शीतलहर की रातों में मच्छर से कटवाते हुए, बिना खाए हुए कई रात बिताते हुए, ठंड के दिनों में, शीतलहर के दिन में पानी की बौछार झेलते हुए और पुलिस के डंडे खाते हुए हमने उन्हें देखा है। हमने देखा है कि कैसे पकड़ पकड़ के उन्हें थाने ले जाया गया, जेल ले जाया गया। हर एक नेताओं के यहाँ, बड़े बड़े शिक्षकों के यहाँ, आपके यहाँ छात्रों के द्वारा याचनाएं की गई कि आइए गुरुदेव हमारे आंदोलन को समर्थन कीजिए और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उससे हमें मुक्ति दिलाइए। और छात्रों ने कहा था कि सड़क पर भी लड़ेंगे, सदन में भी लड़ेंगे, न्यायालय में भी लड़ेंगे। तो न्यायालय में आपका साथ देने का जरूरत है। कहां गया वो साक्ष्य? क्यों नहीं आप सामने आ रहे छात्रों के? इतना निर्णायक समय चल रहा है। मेरी बात हो रही है जो याचिका करता है उनसे, उनका भी कहना है कि गुरुदेव अगर साक्ष्य दे देंगे तब तो हमारी बल्ले बल्ले ही है, कोई हिप्पट ही नहीं रहेगा। लेकिन वो दे नहीं रहे। गुजारिश है गुरुदेव आपसे, आप छात्रों के भविष्य के लिए जी जान लुटा देने की बात करते हैं। छात्रों को लेकर आप कहते हैं कि कैसी कैसी परिस्थितियों में वो संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं और उनके संघर्ष में आपका सबूत जो है वो मील का पत्थर साबित हो सकता है। आखिर आपके सबूत देने से किनको न्याय मिलेगा? उन्हीं गरीब बच्चों को न्याय मिलेगा जिसके लिए आप सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करते हैं, जिसके लिए आप पूरी पढ़ाने लिखाने की बात करते हैं, लड़ने की बात करते हैं। आज आपसे आशा भरी नजरों से देख रहे हैं कि गुरुदेव आइए और हमारी रक्षा कीजिए। अगर आज आप कोर्ट में अपने तथ्यों को रखेंगे, हमें न्याय मिलेगा, हमारा संघर्ष सफल होगा और जो छात्र
जिनको आप लेकर गर्दीबाग पहुंचते थे और अपने बड़े भाइयों के लिए लड़ने की बातें कहते थे, उनको न्याय दिलाने की बात कहते थे, उनका भी मार्ग प्रशस्त होगा। उनकी भी बहालियां आगे आने वाले समय में साफ सुथरी हो पाएगी, उनके साथ भी किसी तरह का अन्याय नहीं हो पाएगा। तो गुरुदेव आपसे निवेदन है, लाखों लाख छात्रों की तरफ से निवेदन है, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों की तरफ से निवेदन है कि आप आएं और सबूत दें, न्यायालय को आप सबूत रखें। आपने पूरे बिहार के ट्रेजरी का निरीक्षण करवाया, जांच करवाया, आप दे, आपके पास उतने लोग हैं, आपकी उतनी पहुंच है, आपके उतने फॉलोअर, आपसे पढ़े हुए छात्र सभी विभागों में हैं। यह आपके द्वारा दावा किया जाता है कि हमें सबसे पहले जानकारी मिल जाती है, क्योंकि हर एक जगह आपके छात्र हैं। तो आप क्यों नहीं दे रहे? अगर नहीं देते हैं तो ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा छल होगा। गुरु शिष्य परंपरा को ध्वस्त करने वाला आपका ये कदम होगा। आप पर बरगलाने, झूठ बोलने, छात्रों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगेगा और ये कहीं से भी गुरु शिष्य परंपरा के लिए, पठन पाठन के लिए, बिहार के लिए कहीं से भी सही नहीं है। छात्रों का शिक्षकों पर से विश्वास उठ जाएगा, उनकी बातों पर वो विश्वास नहीं करेंगे। तो इसलिए गुजारिश है, और हम ये गुजारिश रोज आपसे करते रहेंगे जब तक आपके द्वारा पहल नहीं की जाती है। और आश्चर्य होता है मुझे कि आप पिछले ही महीने, अभी का समय देखिए, आज 9 मार्च है और 8 फरवरी से आपने बिगुल फूका था और 12-13 दिनों तक जो है, आपको बता दूं मैं कि मेंस के छात्र भी पढ़ाई छोड़ दिए थे। उन्हें भी विश्वास हो गया था कि गुरुदेव डंके की चोट पर जिस तरह बोल रहे हैं, वो तो अब री एग्जाम करवा ही देंगे, अब मेंस की पढ़ाई करने से क्या फायदा। वो भी छात्र हमें फोन करके बोल रहे हैं कि आखिर गुरुदेव क्यों गायब हैं, क्यों कोर्ट में वो साक्ष्य नहीं दे रहे हैं। तो बता दें आपको हम कि छात्रों का भविष्य, छात्रों का विश्वास, छात्रों का आस्था आपसे जुड़ा हुआ है, और ऐसे में आपकी चुप्पी, आपकी गुमनामी छात्रों को सता रही है। और वो एकमात्र आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए, हमारे भविष्य की लड़ाई है और ये आपके बगैर पूरी हो ही नहीं सकती है। अगर आप आ जाएंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा, आप सबूत दे देंगे, हम न्यायालय में केस जीत जाएंगे और शुद्धिकरण हो जाएगा बीपीएससी का, छात्रों का भविष्य संवर जाएगा। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले गरीब छात्र, जिसके लिए आप अपना जीवन न्यौछावर किए हैं, उनका भविष्य जो है वो सुरक्षित हो जाएगा। तो गुरुदेव से निवेदन है कि आए, पटना हाई कोर्ट में सबूत सौंपे, जो छात्र केस लड़ रहे हैं उनको सबूत दें, या खुद पीआईएल करे, रिट करे, जो भी करे, लेकिन आप अपने सबूतों का सदुपयोग करें और छात्रों को किया गया वादा पूरा करें। तो देखिए कब तक आते हैं गुरुदेव, और गुजारिश है उनसे जल्द से जल्द आएं आप और छात्रों को न्याय दिलाएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।